आज है एक और दिन और दूसरे दिन मैं गई थी अपनी सिस्टर के साथ। उसने कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी। मैंने वो कुछ उसके साथ चली गई और यहाँ पे ये देखें, ये मैं देख रही थी, ये ग्रेन्स बॉक्स है। अगर आप ऑनलाइन इसको बाय करो तो ऑलमोस्ट 5000 का ये मिल रहा है, लेकिन पंजाब कैश एंड कैरी में ये जो था 3000 का था और मतलब रीज़नेबल है। और ये बॉटल्स थी, मतलब स्पाइस बॉक्स, चीनी पत्ती वगैरह डालने के लिए। पिंक वाली मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। बाय तो मैंने नहीं की, बट मैं वैसे ही देख रही थी। मैं उसके साथ आई हुई थी शॉपिंग करने, विंडो शॉपिंग। उसने कुछ ग्रॉसरी करनी थी तो मैं भी साथ चली गई। और यहाँ पे मैं देख रही थी बॉटल्स वगैरह। पंजाब कैश एंड कैरी हम गए थे, ये पिंडोरा में है और मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे। क्रॉकरी की बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बेसिकली तो मुझे बाय करनी थी सबरोसो की कचौरी, और वो कहीं भी नहीं मिल रही थी। और लकीली उसका जो टेस्ट था ना, वो मैं आगे चल के बताऊंगी आपको ये कैसा था। अब यहाँ पे मैं बॉक्सेस देख रही थी, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो माशाल्लाह से अब मार्च में स्कूल जाने लगेगा। मुझे चाहिए थे उसके लिए बॉटल्स और लंच बॉक्सेस। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि मुझे अच्छा रीज़नेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी का कोई मुझे यहाँ पे लंच बॉक्स मिल जाए। बट मुझे कोई इतना मज़े का कोई ख़ास नहीं लगा, क्योंकि बच्चों को तो है ना स्पाइडरमैन, बैटमैन, उस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं। उस टाइप का यहाँ पे नहीं मिला मुझे। यहाँ पे मैंने बाय करनी थी स्पैगेटीज़ और कुछ हर्ब्स लेने थे, मतलब ऑरिगेनो वगैरह। वो अब यहाँ पे मैं देख रही थी। खैर, अब आप आगे चलते हैं। मार्ट में जब भी जाती हूँ ना तो मेरा दिल करता है ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, लेकिन अपनी जेब को, अपनी पॉकेट को देखते हुए चीज़ें बाय करनी पड़ती हैं। खैर, अब यहाँ पे मैं चीज़ें देख रही थी जो मुझे रीज़नेबल लग रही थी, जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें थी, मुझे वही लेनी थी। अब यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब क्रॉकरी भी है और दूसरे बहुत सामान हैं, फूड आइटम्स भी हैं, बेकरी आइटम्स भी हैं। मतलब ये भी काफ़ी बड़ा मार्ट है, लेकिन इम्तियाज़ के मुकाबले का नहीं है। तो मैं जब भी जाती हूँ ना मार्ट में, तो मैं क्रॉकरी सेक्शन में लाज़मी जाती हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ें, न्यू न्यू चीज़ें देख के ना बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे ये एग बॉयलर था, मतलब बॉयल एग्स रखने के लिए था, और ये बहुत क्यूट लग रहा था। यहाँ पे बच्चों की कुछ स्टेशनरी आइटम्स हैं। जब मैं अपने बेटे की, मतलब स्कूल गोइंग है, वो अब स्कूल जाने लगेगा, तो जब मैं उसकी शॉपिंग वगैरह करूँगी, मतलब उसकी स्टेशनरी वगैरह, बैग्स वगैरह, तो मैं उसका भी आपसे शॉपिंग हॉल शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं प्लेटो देख रही थी। यहाँ पे जो लंच बॉक्स थे उसकी जो ग्रिप थी वो मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। और वैसे तो देखने में लुक वाइज बहुत प्यारे थे, क्वालिटी वाइज भी अच्छे थे, लेकिन वो जो ग्रिप होती है ना एक लंच बॉक्स की, वो नहीं थी। मैंने बाई नहीं की। उसको जो था वो बैटमैन में चाहिए था, और बैटमैन का अवेलेबल नहीं था यहाँ पे। और इसकी भी कुछ कुछ ग्रिप ख़ास नहीं थी। खैर, उसके बाद हम गए थे $1, और वहाँ से मैंने क्या चीज़ें बाई की थी वो भी मैं आपको बताऊँगी। ओके जी, तो जो सबरोसो की कचौरियाँ थी वो हमें पंजाब कैश एंड कैरी में तो नहीं मिली, तो साथ ही है सेव मार्ट, हम वहाँ पे चले गए। फाइनली हमें वहाँ पे कचौरियाँ मिल गई, क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि ये बहुत मज़े की होती हैं। बट हमने भी एक्साइटमेंट में आके 2 पैकेट बाई कर लिए, और ये ईच पैकेट जो था वो 400 का था। एक पैकेट में जो है वो ऑलमोस्ट 8 कचौरियाँ होती हैं। हमने ले लिए 2 पैकेट, और ये 7 यूरो के बीफ कबाब लिए थे, और ये इतने छोटे साइज़ में थे और कोई इनका टेस्ट नहीं था। मतलब मेरी तरफ से बिल्कुल रॉन्ग है, काइंडली आप लोग यूरो के बीफ कबाब बाइट नहीं कीजिएगा, बहुत गंदा टेस्ट है। और साथ ये लिया था एक स्पैचुला, और ये बहुत रीज़नेबल में था, मतलब 160 रुपीज़ का था ये। और ये $1 से हमने लिए थे 2 स्टूल्स, ये बहुत क्यूट लग रहे थे मुझे। मैंने ये बाय कर ली अपने बच्चों के लिए, और बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा जी, फिर घर आके हमने फ्राई की कचौरियाँ, और मतलब इनका टेस्ट इतना अजीब था। और डोंट वेस्ट योर मनी, ये 400 का बॉक्स था, और इसके चिकन में से ना हल्की सी स्मेल आ रही थी मुझे। मैं कुछ इस तरह कॉन्शियस हूँ चीज़ों को लेके, तो मुझे बहुत स्मेल आती है। मुझे अब अच्छी नहीं लगी, मेरी तरफ से रिजेक्टेड है। फिर घर आके अम्मी ने साथ बना लिए थे क्रिस्पी विंग्स। सेम रेसिपी है, आपने
चिकन को जो है वो मैरिनेट करके रख लेना है। सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चों में आपने उसको मैरिनेट कर लेना है और फिर आपने ड्राई मिक्सचर में क्रिस्पी पाउडर लगाना है, मैदा लगाना है, उसमें आपने मैरिनेटेड विंग्स को डिप करना है और फ्राई कर लेना है। बहुत मज़े के लगते हैं, बच्चों को स्पेशली बहुत ईज़ी है, बहुत अच्छे लगते हैं। और बस इसमें क्रिस्पी फ्राई का कमाल है और उस पे आपकी चिकन क्रिस्पी हो जाती है। हो सके तो आप अंडे में भी डिप कर सकते हो। और ये है इसकी फ़र्स्ट कोटिंग, मतलब फ़र्स्ट लेयर में जो इसको फ्राई किया था, ये है इसकी लुक। और ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इसको फ्राई नहीं करना, हल्की आंच पे फ्राई करना है। अब मैं यहाँ पे ना साथ साथ इसको कोट कर कर के रखती गई थी और जो मेरा ब्रदर था, जो मेरा भाई है, वो इसको फ्राई करता रहा क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ कुकिंग करने में, उसको बहुत मज़ा आता है। सो जब भी मैं अम्मी के घर जाती हूँ ना तो वो मेरी हेल्प करवा देता है कुकिंग में। और बस अब ये फ्राई हो रहे हैं, साथ हमने एंजॉय किए हैं और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना